हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी मेजरमेंट का एक प्रॉपर नोट्स लेकर के आया हूं दोस्तों, जो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जा करके आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट, ठीक है। क्या है दोस्तों? मेजरमेंट है। सबसे पहले तो आप जानिए कि मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या जानना है दोस्तों, मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो मेजरमेंट कहता है किसी भी माप के लिए कुछ मानक जो है मापों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अब जैसे आप लोग समझिए, आपको मैं एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे जो है डॉक्टर जो है क्या करता है, डॉक्टर अगर बुखार को मापता है तो किस चीज का प्रयोग करता है? थर्मामीटर का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर आप लोग बताओ, दूध वाले अगर जो दूध देता है वो किस चीज का प्रयोग करता है? लीटर का प्रयोग करता है। तो जो चीज में मापता है ना, वही हम लोग का मापन कहलाता है, ठीक है। मापन देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मापन, उसी से आप लोग को क्या निकलेगा, एक डिफिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। ये मापन है। कहता है मापन में यानी माप मतलब होता है मापना। क्या होता है दोस्तों? माप मतलब मापना, यानी जिस चीज को आप जिस चीज में मापते हो वही तो आप लोग का मेजरमेंट है, वही आप लोग का क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है दोस्तों। आप लोग उम्मीद है कि इसको तो आप जरूर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग कहता क्या है, साइंस, ठीक है। सबसे पहले साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। अब पहला बात आप एक चीज समझिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है ना चैप्टर पढ़ लेते हैं, ऊपर के ऊपर चैप्टर पढ़ लेते हैं, बट चैप्टर जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट का उनको डिफिनेशन नहीं पता है। मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का उनको डिफिनेशन नहीं पता है, उस सब्जेक्ट के बारे में वो नहीं जानते हैं, बट वो पूरा कहीं ना कहीं एक चैप्टर बाय सब क्या किए हुए हैं, खत्म किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे साइंस पढ़ते हैं बट उनको साइंस नहीं पता, फिजिक्स पढ़ते हैं बट उनको फिजिक्स नहीं पता। तो यही मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक प्रॉपर ढंग से, ठीक है। और आप लोग को मैं एक इसके साथ क्या करूँगा, इनका द फादर ऑफ फिजिक्स, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, द फादर ऑफ बायोलॉजी, इनका भी मैं आप लोग को पिता बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है क्या, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। समझिए दोस्तों, सावधानी पूर्वक का मतलब आप समझना कि कोई भी वस्तु पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्या आप सोचिए कि आज हम लोग को एक आविष्कार करना है, उठे पुठे और वहां पर आविष्कार कर दिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एडिशन जो है बल्ब का खोज किया तो कितना बार फेल किया, 1000 बार फेल किया। तो वो 1000 बार फेल किया तो ये मत समझिए कि वो 1000 बार फेल किया, 1000 बार उसको यह जान गया कि ये चीजों से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। तभी तो अब एक चीज समझना आप, कि अगर आप शुरुआत में किसी वस्तु पर एक्सपेरिमेंट करते हो, वो फेल हो जाता है, तो वो तो आप जान गए ना कि जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये करेगा जो मैंने किया, उससे ये बल्ब का आविष्कार नहीं होगा। तो बल्ब का आविष्कार अगर वो किया, 1000 बार फेल किया, तो ये जान गया कि 1000 तरीकों से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति फेल करता है दोस्तों, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तरह तरह की चीजें सीखने को मिलता है। अब उसी के लिए आपको देखिए, आप समझे होंगे, साइंस जो पढ़ता है साइंटिस्ट, ऐसे तो हम लोग भी पढ़ते हैं तो ये नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट जो है किसको बोलते हैं? जिनको साइंस का एक संपूर्ण ज्ञान हो, एक प्रॉपर ज्ञान हो, उन्हीं को तो साइंटिस्ट बोलते हैं। उनको साइंस की जो कला क्षेत्र है उनमें काफी रुचि हो। और आप समझते हैं ना कि आज का जो युग है बिल्कुल विज्ञान का युग है, ठीक है। आज विज्ञान से कोई छिपा नहीं है दोस्तों। जितना भी चीज है आप देखते होंगे, आपको कहीं ना कहीं उसमें साइंस की जरूर आपको दिखेगा। यानी आप जितना भी चीज देखते हो, कहीं ना कहीं उसका एक साइंस का एक प्रॉपर ज्ञान है उसमें, ठीक है। साइंस से सब कुछ रिलेटेड है दुनिया में, याद रखना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, यानी सावधानी पूर्वक, एकदम सावधानी पूर्वक करना है, लगातार प्रयास से जो आप लोग को प्रयोग किया जाता है, और उससे जो आप लोगों को ज्ञान अर्जित होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप लोग को जो ज्ञान अर्जित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान, इज कॉल्ड साइंस।
अब आप समझिए कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन शब्द से हुई है। कौन शब्द से? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द कौन सा शब्द है दोस्तों? सिंटिया। क्या है दोस्तों? लैटिन शब्द जो है हम लोग का सिंटिया है, सिंटिया है। अब सिंटिया मतलब समझना, ये सिंटिया की उत्पत्ति कैसे हुई? तो साइंटिस्ट आप समझते हो, साइंटिस्ट आप समझते हो, साइंटिस्ट से ही निकला है सिंटिया बर्ड, जिसको हम साइंटिया भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? साइंटिया भी बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट बर्ड से ही सिंटिया बर्ड का निर्माण हुआ है। तो आप समझना कि सिंटिया बर्ड कैसा है, तो एक लैटिन बर्ड है और ये एक लैटिन बर्ड है और साइंस की उत्पत्ति एक सिंटिया से हुई है। ठीक है, सिंटिया किसका एक बर्ड है दोस्तों? साइंटिस्ट का बर्ड है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो साइंटिस्ट लोग ही जो है विज्ञान का एक संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, तभी तो तरह तरह की वस्तुओं पर क्या करते हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हम लोग का साइंस तो हो के आगे हम लोग का साइंस जो है ना दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, साइंस कितना पार्ट में बढ़ता है? दो पार्ट में। आज मैं आप लोगों को एकदम साइंस का बेसिक बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत तरह तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान जो है विज्ञान की जो है दो शाखाएं हैं। ठीक है, विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। बाकी फिर उसके बाद साइंस का विभाजन जो है आगे और बढ़ा। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले सीखते हैं साइंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता कौन सा है दोस्तों? पहला होता है हम लोग का भौतिक विज्ञान। कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है जीव विज्ञान। दूसरा क्या होता है दोस्तों? जीव विज्ञान होता है। पहला भौतिक और दूसरा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, ये जानेंगे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ साइंस। क्लियर? अब आगे हम लोग जाते हैं कि भौतिक विज्ञान कहते किसको है। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के, यानी कहता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आप ये समझना, भौतिक विज्ञान आपको मतलब फिजिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज होगा। अब आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखते होंगे, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ छड़ी तिरछा क्यों प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल जो है ना कहीं रिलेटेड किससे है? तो फिजिक्स यानी साइंस से। तो आप लोग ये समझना कि ये साइंस जो है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति का देन है। ठीक है, प्रकृति से जो जो भी वस्तुओं का हम लोग जो भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। कथा विज्ञान की वह शाखा, शाखा है दोस्तों, थोड़ा सा शाख लिखा गया होगा, आप मैनेज कर लेना। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के हम लोग भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। कॉल्ड फिजिकल साइंस। अब आप देखेंगे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स जो है निकला है फ्यूसिस वर्ड से। ठीक है, ये कौन सा भाषा है दोस्तों? ग्रीक भाषा है। और उधर हम लोग जो पढ़े थे साइंस जो है कौन सा भाषा था? लैटिन भाषा। वो कौन सा वर्ड से निकला था? साइंटिस्ट के वर्ड से निकला था, सिंटिया वर्ड। क्लियर? उसी प्रकार से फिजिक्स भी जो है फिजिक्स वर्ड से निकला है, और फिजिक्स से निकला है कौन सा वर्ड? फ्यूसिस। ठीक है, और जिसका अभिप्राय जो होता है प्रकृति होता है, नेचर होता है। क्लियर? तो वही है फिजिक्स जो है आपका फ्यूसिस वर्ड से निकला है। आगे हम लोग देखते हैं, तो कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान का जो है जनक कौन है, तो आप लोग किनको बोलते हो? न्यूटन को बोलते हो, न्यूटन साहब को बोलते हो। क्लियर? अब कहीं ना कहीं देखिए मॉडर्न फिजिक्स का है अल्बर्ट आइंस्टीन है, कभी कभी गैलीलियो का भी जिक्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो फिजिक्स का पिता जो है हम लोग न्यूटन के बारे में जानेंगे। क्लियर? आगे आइए, भौतिक विज्ञान का जनक आप समझ गए ना, न्यूटन है। आगे जो है पहला तो साइंस दो पार्ट में बट गया, फिर उसके बाद जो है साइंस दो पार्ट में बट गया। कौन कौन सा पार्ट था दोस्तों? फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस। अब जो है फिजिकल साइंस भी आगे जाकर के बट रहा है, तो दो भागों में ये भी बटेगा। ठीक है, फिजिकल साइंस भी कितना भागों में बटेगा दोस्तों? दो भाग में। एक बटेगा आपका फिजिक्स और दूसरा बटेगा केमिस्ट्री। एक आपका क्या बटा? फिजिक्स, दूसरा बटेगा केमिस्ट्री, यानी भौतिकी, और दूसरा रसायन शास्त्र। इसका जो बुक है आप यूज करते ही होंगे,
9 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, भौतिकी का बुक यूज करते होगे, फिजिक्स का, रसायन शास्त्र का, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते होगे। तो ये भौतिक विज्ञान से निकला है, ठीक है। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान से। क्लियर। उसके पास हम लोग देखते हैं कि भौतिकी क्या है, तो ये भी बिल्कुल नेचर से ही संबंधित है दोस्तों, क्योंकि अगर फिजिकल साइंस नेचर से संबंधित है तो ये भी तो नेचर से संबंधित होगा। भौतिकी विज्ञान क्या है? भौतिकी किसको बोलते हैं? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। किसके नियमों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उसके प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं उसको भौतिकी कहते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र किसको बोलेंगे दोस्तों? जिसमें प्रकृति, देखिए भौतिकी में आप प्रकृति में जितना भी नियम है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वही आपका भौतिकी है। प्रकृति में क्या क्या अध्ययन करते हैं हम आपको बता ही दिए, ठीक है। रसायन शास्त्र आप लोग देखेंगे, रसायन शास्त्र कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, सब विज्ञान का ही शाखा है, क्योंकि विज्ञान से ही तो निकल रहा है, ठीक है, विज्ञान से ही तो निकल रहा है एक तरह से। तो एक तरह से आप समझ जाइए, सब विज्ञान तना है, बाकी सब पत्ते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। रसायन शास्त्र क्या कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक पदार्थ मतलब जिनके बारे में, रासायनिक पदार्थ के बारे में, उसके संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसके परमाणु संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही हम लोग का क्या है? आपका रसायन शास्त्र है। जैसे हम लोग बताइए कि रसायन शास्त्र से तो जुड़े हुए हैं। सुबह हम लोग उठते हैं तो पानी से अपना चेहरा को साफ करते हैं, तो पानी क्या है? पानी क्या है? तो रसायन शास्त्र के अंदर ही तो आता है। एक कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र यानी पानी जो है केमिस्ट्री का ही तो एक बॉन्ड है। तो पानी जो है, पानी से आप जो मूव होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? H2O, H2O, ठीक है। तो वही जितना भी पदार्थ है, जल हो गया, चाहे आप खाने वाला आप सोडा का अगर बात करें, व्यंजक चून का बात करें जो आप कहीं ना कहीं साफ करते हैं, घरों की सफाई, प्लास्टर जो वगैरह लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करें, तो सभी कौची है? एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। एक रासायनिक क्या है दोस्तों? पदार्थ है। उसी के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं वही हम लोग का रसायन शास्त्र कहलाता है। अब आगे जो है ना कि रसायन शास्त्र का जो है पिता किनको कहा जाता है, याद रखना। रसायन शास्त्र का जो पिता है दोस्तों, ये एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर को। उधर जो था भौतिकी तो आप समझ गए, उसके पिता जो है आपका क्या है? न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन साहब है। और रसायन शास्त्र का जो पिता है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर को कहा जाता है। क्लियर? आपको मैं आज प्रॉपर नोट्स देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना तो कॉपी निकाल करके रखें, ठीक है, और उसमें क्या करिए, कॉपी में जो है पॉइंट बाय पॉइंट क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आपको मैं इसका जो है पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है, तो आप उसे करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह एक देना चाहता हूं कि आप कॉपी में ही इसको क्या करिए, नोट बाय नोट करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए दोस्तों व्यक्ति को, ठीक है। आगे देखिए, हम तो फिजिकल साइंस तो सीख गए। फिजिकल साइंस में बताइए क्या क्या सीखे। तो फिजिकल साइंस जो था दो पार्ट में आगे बटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और दूसरा जो हम लोग का बच गया लाइफ साइंस, यानी जिसको बोलते हैं कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान दोस्तों? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसको कहते हैं समझना। अच्छा, जीव विज्ञान को पढ़ करके देखो, क्या ये बर्ड जो है जीव विज्ञान में, ये जो बर्ड है ये कहीं ना कहीं आपको जो है, आपको बर्ड में ही इसका डेफिनेशन दिखेगा, बर्ड में ही क्या दिखेगा? डेफिनेशन दिखेगा। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें, तो इसी से आप लोगों को जो है ना इसका डेफिनेशन दिखेगा दोस्तों। जीव विज्ञान मतलब, जीव मतलब आप समझ जाइए, जीव मतलब जीव जंतु, बी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ठीक है। तो जीव जंतु के बारे में अगर आप विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। डेफिनेशन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसी से आप लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। समझना, विज्ञान की वह शाखा, कहता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कैसे हुआ समझिए। जीव विज्ञान जो शब्द का प्रयोग हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये कौन किया था, सर्वप्रथम कौन किया था, इसके बारे में आप समझिए। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों।
हाँ, ठीक है। जीव विज्ञान जो शब्द का प्रयोग किया था, ये किया था 1802 ईस्वी में। कौन था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क था और जर्मन वैज्ञानिक था ट्रेविडेनस। ठीक है, याद रखना कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान पहले जो बोला था ये 1802 में लैमार्क साहब बोले थे और ट्रेविडेनस बोले थे। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। आगे जाकर के आपको पता करना है कि जीव विज्ञान का जनक क्या है। आपको तो पता हो गया ना कि फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन। ठीक है, केमिस्ट्री का लेबोजियर, और फिर उसके बाद बायोलॉजी का जो है अरस्तु है। ठीक है, बायोलॉजी का कौन पिता है दोस्तों? अरस्तु है। ठीक है, याद रखना। आगे जो है कि आगे जीव विज्ञान दो प्रकार के बट गए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। अच्छा, वनस्पति का विज्ञान में आप समझो, बी मतलब तो आपको बता दिए। बी मतलब आपको क्या बताएं? बताओ। बी मतलब आपको बताए हैं विशेष, और ज्ञान मतलब तो आप जानबे करते हो ज्ञान। अब वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। प्राणी मतलब क्या होता है? जीव जंतु। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। यानी कहता है कि पेड़ पौधे के बारे में जो आप विशेष अध्ययन करते हो तो उसी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो, विशेष अध्ययन करते हो, उसको प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्लियर? तो वनस्पति विज्ञान का डिफिनेशन तो पढ़ने का जरूरत नहीं, बट देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान कहता है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जो पिता है दोस्तों, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को। आगे जो है प्राणी विज्ञान, प्राणी मतलब जीव जंतु, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्राणी विज्ञान का जो जनक है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके अगले पार्ट, आज हम लोग का जो था पार्ट 1 था, याद रखेंगे। पार्ट 1 आज हम लोग का था। पार्ट 1 आज हम लोग का था। अब आगे जो है मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर में। तो इसमें अगला जो है पार्ट 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं उसको। पहला हम लोग पढ़े साइंस क्या है। ठीक है, साइंस को कितना प्रकार से बांटा गया दोस्तों? दो प्रकार से। एक आपका फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस। क्लियर? फिर उसके बाद फिजिकल साइंस को भी दो प्रकार से बांटा गया। एक आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन शास्त्र। कितना? भौतिकी और दूसरा क्या हो गया? रसायन शास्त्र। फिर भौतिकी रसायन शास्त्र हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़े। जीव विज्ञान भी दो प्रकार से बटा, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। बाकी आप लोग के सबके बारे में जितना भी है उसके बारे में आप पिता के बारे में जानते ही हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, कि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपको तरह तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, जितना भी है आपको मेजरमेंट के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, और जो इसका अगला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम लोग चैप्टर बाय जानकारी लेंगे। ठीक है, ये तो आपका साइंस का जो नॉर्मल जानकारी होती है, ठीक है, बेसिक जानकारी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।